हेलो ऑल, नमस्कार दोस्तों। माय नेम इज़ प्रद्युम्न। वेरी गुड मॉर्निंग ऑल एंड आई वेलकम यू ऑल टू प्रेड इजी वी मेक इट इजियर। हम पढ़ रहे थे RSM SSB जूनियर अकाउंटेंट एंड TRA एग्ज़ाम 2022 के एग्ज़ाम के लिए जो सितंबर में होने वाला है, उसके लिए हम पढ़ रहे थे इंग्लिश ग्रामर का कोर्स, जिसके लिए मैं ये बुक रेफ़र कर रहा हूँ। प्रोफेसर BK रस्तोगी जी की ये बुक है। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि हमारा टेलीग्राम चैनल प्रेजी वी मेक इट इजियर आप ज्वाइन कर लें। आपकी कोई भी क्वेरीज हैं, क्वेश्चंस हैं, डाउट्स हैं, वो आप हमसे इस ईमेल पर मैसेज करके आप पूछ सकते हैं। हमने अब तक 5 वीडियोस कर ली हैं। 5 वीडियोस में हमने अभी आर्टिकल और डिटर्मिनर हम पढ़ रहे हैं और आज ये उस सीरीज़ की 6th वीडियो है। आई होप कि आप सबको ये पसंद आ रही होगी। मैं इसका पूरा आपका जो कंप्लीट है वो कोर्स करवाने वाला हूँ, कंप्लीट कोर्स। और ये सिर्फ RSM SSB जूनियर अकाउंटेंट की एग्ज़ाम के अलावा RPSC की किसी भी एग्ज़ाम के लिए, RSM SSB की किसी भी एग्ज़ाम के लिए ये इक्वली इम्पोर्टेंट है। तो जो लोग दूसरी गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी भी कर रहे हैं, जो राजस्थान की किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, अगर उनके सिलेबस में इंग्लिश का पोर्शन है तो आप ये जो वीडियोस हैं ये रेफ़र कर सकते हैं और इस बुक को साथ में आप पढ़ सकते हैं। ये बेसिक बुक है। आपको शुरुआत करने के लिए सबसे पहले इसी बुक की ज़रूरत पड़ती है और बाकी लास्ट में जाके आपका जब वोकैब का पोर्शन आता है और इस तरीके से ये जो पोर्शन है इसके लिए आपको और डिटेल में पढ़ना रहता है और बाद में आपकी अपनी एग्ज़ाम के हिसाब से कि कितना उसका टफ लेवल है और इस तरीके से आपको उसके सिलेबस को देखते हुए उसमें से पढ़ना होता है। बाकी ग्रामर पोर्शन के लिए ये बुक आपके लिए मोर देन इनफ रहेगी, जहाँ तक बात की जाती है राजस्थान की किसी भी गवर्नमेंट जॉब की एग्ज़ाम के लिए। अगर वो स्पेशली इंग्लिश से रिलेटेड नहीं है तो जनरल कोई भी एग्ज़ाम है जिसमें जनरल इंग्लिश का जो सिलेबस आता है उसके लिए ये जो बुक है ये मोर देन इनफ आपके लिए रहने वाली है। तो आप इस बुक को पढ़ के तैयारी कर सकते हैं। नाउ चलिए, हमने 5 वीडियो कर ली थी, आज हम 6th वीडियो की शुरुआत कर रहे हैं। और अब तक हमने पढ़ लिया था, मैं आपको बता देता हूँ अब तक हम क्या पढ़ चुके हैं। अब तक हमने पढ़ा है डिटर्मिनर्स की, हमने डिटेल में देख लिया था डिटर्मिनर्स क्या होते हैं, उसमें कौन कौन से डिटर्मिनर्स आते हैं, टाइप्स क्या हैं, उसके आर्टिकल भी उसमें आते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि आर्टिकल्स कौन कौन से हैं, आर्टिकल का किस तरीके से यूज़ किया जाता है। ए एन दा के ऊपर हमने बात की थी, ठीक है। और ए एन दा में हम देख चुके हैं कि ए का यूज़ कब किया जाता है और ए का यूज़ कब नहीं किया जाएगा। एन में भी हम देख चुके हैं एन का यूज़ कब किया जाना है, कब नहीं किया जाना है। दा में भी हम देख चुके हैं कब इसका यूज़ किया जाना है, कब नहीं किया जाना है। सॉरी, ये एन है और अब यहाँ पे आने वाला है दा। दा का भी हम देख चुके हैं, दा का कहाँ पे यूज़ करना है और कहाँ पे यूज़ उसका नहीं करना है। अब हमें देखना है कि तीनों का ही यूज़ कहाँ पे नहीं होगा, और जब तीनों का यूज़ नहीं होगा वो वाली कंडीशन पे हम बात करते हैं। तीनों का यूज़ करने का नहीं करने का मीनिंग क्या है कि when we do not use an article before a noun it is called zero article, we do not use articles। तो जीरो आर्टिकल वाली इसको कंडीशन बोलते हैं। जीरो आर्टिकल वाली ऐसी कोई कंडीशन होती नहीं है, इसका कोई स्पेशली ऐसे ऑफिशियल इसका नेम नहीं है, लेकिन हम इसको अपनी सुविधा के लिए बोल देते हैं जीरो आर्टिकल। जीरो आर्टिकल हम इसको इसलिए बोल देते हैं क्योंकि आप ना तो ए का यूज़ करते हैं, ना आप एन का यूज़ करते हैं, ना ही आप दा का यूज़ करेंगे। तो इन तीनों भी आर्टिकल का जब आप यूज़ नहीं करते हैं तो इस वाली कंडीशन को आप जीरो आर्टिकल बोल देते हैं, ठीक है। इसके बाद अब देखते हैं जीरो आर्टिकल कब यूज़ किया जाता है, मतलब किसी भी आर्टिकल का यूज़ हम कब नहीं करेंगे। तो रूल नंबर 1 से शुरुआत करते हैं। रूल नंबर फर्स्ट अब क्या होने वाला है इसके लिए। रूल नंबर फर्स्ट में हमको क्या देखना है, कहाँ पे आर्टिकल्स का यूज़ नहीं करते हैं। बिफोर प्रॉपर नाउन्स, बहुत डिटेल में हम ये पढ़ेंगे, आसानी से पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे और इसके बाद आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहने वाला। बिफोर प्रॉपर नाउन्स, बिफोर द नेम ऑफ कंट्रीज, देश जो होते हैं उनके नाम से पहले नहीं किया जाएगा। टाउन्स, कस्बे हैं और शहर हैं उनके नाम से पहले नहीं किया जाता है, ठीक है। स्ट्रीट्स, आपके जब एड्रेस आप लिखते हैं तो गली का नाम लिखते हैं तो उसके लिए भी उसमें नहीं किया जाएगा। अब प्रॉपर नाउन्स क्या हो गए, प्रॉपर नाउन्स का मतलब होता है किसी का भी नाम होता है, नाम अगर आप किसी चीज़ को दे देते हैं उससे पहले नहीं करते। जैसे
राम हो गया, श्याम हो गया, ठीक है। हमारा एक डॉग है, उसका नाम है ऑस्कर, तो उसके भी नाम से पहले। तो ये जो भी प्रॉपर नाम रहेंगे किसी के भी, उसके नाम से पहले कभी भी ए एन दा किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं किया जाएगा। ये जीरो आर्टिकल के रूल हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद कंट्रीज के नाम से पहले आर्टिकल का यूज नहीं होगा, जैसे इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, इस तरीके से देश के नाम से पहले नहीं लगेगा। टाउन्स के नाम, जैसे शहर का नाम ले सकते हैं, टाउन का नाम ले सकते हैं, जैसे जयपुर हो गया, ठीक है, जोधपुर हो गया, अलवर। इस तरीके से जो भी शहरों के नाम रहेंगे, टाउन्स के नाम रहेंगे, उनसे पहले नहीं किया जाएगा। स्ट्रीट के नाम से पहले, गलियों के नाम से पहले नहीं किया जाएगा। जैसे आप कोई भी गली ले लें, गांधीनगर हो गया, ठीक है, ये इलाका है जयपुर में, तो इसके नाम से पहले, या कोई भी आपकी गली का नाम होगा, उससे पहले किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं होगा। तो जीरो आर्टिकल का सबसे पहला रूल क्या बोलता है कि प्रॉपर नाउन से पहले कभी भी दा का यूज़ नहीं होगा, ए एन दा किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं होगा, जीरो आर्टिकल रहेगा। कंट्रीज़ के नाम से पहले किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं किया जाएगा। टाउन्स के नाम से पहले कभी भी किसी आर्टिकल का यूज़ नहीं किया जाएगा। स्ट्रीट्स, गलियों के नाम से पहले भी किसी के आर्टिकल का यूज़ नहीं किया जाएगा। अब इसमें कुछ एक्सेप्शंस हो सकते हैं, सॉरी, वो एक्सेप्शंस क्या हो सकते हैं, जैसे हम लिखते हैं द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, मतलब यूएसए। तो द यूएसए हम लिखते हैं इस वजह से क्योंकि यहाँ पे इसको प्लूरल बना देते हैं, ठीक है, प्लूरल बना दिया गया है, जैसे द नीदरलैंड्स है, ठीक है। तो प्लूरल जब हो जाए तो बात अलग है। बाकी जनरली कंट्रीज के नाम से पहले कहीं भी किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं होता है। इनके पीछे सिर्फ इतना सा ही कारण है, इनके पीछे दा इसलिए लगाया गया है क्योंकि ये प्लूरल की फॉर्म में जवाब देती हैं। ये एक ग्रुप की तरह हमको शो करती हैं कि ये अमेरिका जो है कई सारी स्टेट्स का ग्रुप है, ठीक है। इसी तरीके से नीदरलैंड्स रहेगा। जब ये प्लूरल बन जाता है तो उससे पहले दा लगाना जरूरी हो जाता है। बाकी प्रॉपर नाउन से पहले नहीं लगेगा, कंट्रीज के नाम से पहले नहीं लगेगा, टाउन्स के नाम से पहले नहीं लगेगा, और स्ट्रीट्स के नाम से पहले दा का उपयोग नहीं किया जाएगा, या किसी भी आर्टिकल का उपयोग नहीं किया जाएगा। जीरो आर्टिकल वो रहेगा, ठीक है। इसके बाद अब हम देखें कि रूल नंबर सेकंड क्या बोलता है। रूल नंबर 2 बोलता है हमें कि बिफोर नेम्स ऑफ लैंग्वेजेस, अभी आप यहाँ लिस्ट देखते जाएं कि किन किन के नाम से पहले नहीं लगता है। लैंग्वेजेस के नाम से पहले नहीं लगेगा। उसके बाद आ गया हमारा सब्जेक्ट्स के नाम से पहले नहीं लगेगा, किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं रहेगा, जीरो आर्टिकल हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। सब्जेक्ट्स के नाम से पहले नहीं लगेगा, लैंग्वेजेस के नाम से पहले नहीं लगेगा, गेम्स के नाम से नहीं पहले लगेगा, गेम्स एंड स्पोर्ट्स, ठीक है, इनके नाम से पहले नहीं लगेगा। उसके बाद है कलर्स के नाम से पहले नहीं लगेगा, COLOURS, कलर्स के नाम से पहले नहीं लगेगा। फेस्टिवल्स जो हैं, आपके जो त्यौहार होते हैं, उनके नाम से पहले भी नहीं लगेगा। नेक्स्ट हम देखते हैं किसके नाम से पहले और नहीं लगेगा। डिजीजेस के नाम से पहले नहीं लगेगा, कोई भी बीमारी है डिजीजेस के नाम से पहले नहीं लगेगा, ओके। उसके बाद है डेज के नाम से पहले नहीं लगेगा। उसके बाद है मंथ्स के नाम से पहले कोई भी आर्टिकल का यूज़ नहीं कर सकते हम। उसके बाद है सीजन्स के नाम से पहले किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये हमारे कुछ कंडीशंस हो गई जहाँ पे हम आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे। तो लैंग्वेजेस के एग्जांपल देख लें। लैंग्वेजेस के एग्जांपल्स हैं जैसे हिंदी हो गया, उसके बाद हो गया इंग्लिश, ठीक है, मराठी। तो इस तरीके से जो भी लैंग्वेजेस के नाम हैं उनसे पहले नहीं किया जाएगा। सब्जेक्ट्स के नाम से पहले, अब सब्जेक्ट हिंदी और इंग्लिश भी सब्जेक्ट हो सकती हैं, तो इनके नाम से पहले भी नहीं किया जाएगा, ठीक है। ये तीनों एग्जांपल आप ले सकते हैं एज ए सब्जेक्ट अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो। उसके बाद आप साइंस ले लें, साइंस के नाम से पहले नहीं किया जाएगा क्योंकि ये सब्जेक्ट का नाम हो गया, ठीक है। मैथ्स की आप बात कर लें या जो भी है, और सोशल स्टडीज़ या कोई भी आप सब्जेक्ट का नाम लेंगे। अगर सब्जेक्ट्स का नाम लेंगे तो आर्टिकल का यूज़ नहीं किया जाएगा किसी का भी, लैंग्वेज से पहले भी नहीं, सब्जेक्ट से पहले भी नहीं। गेम्स एंड स्पोर्ट्स से पहले नहीं किया जाएगा, ठीक है। क्रिकेट हो गया,
उसके बाद हॉकी, वॉलीबॉल, इस तरीके से जो भी आपके गेम्स के और स्पोर्ट्स के जो नाम रहेंगे उनके नाम से पहले आर्टिकल का यूज नहीं किया जाएगा किसी का भी। कलर्स के नाम से पहले वेबगायोर हो गया, ये रेनबो के कलर है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। ठीक है, इस तरीके से कलर्स के नाम से पहले नहीं किया जा सकता। फेस्टिवल के नाम से पहले दीपावली हो गया, होली हो गया, ईद हो गया, ठीक है, क्रिसमस हो गया, इस तरीके, वैशाखी हो गया। ये जो फेस्टिवल्स के नाम रहेंगे इनसे पहले भी किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट हमने देखा है एक और कौन कौन सी चीज़ें, डिजीजेस के नाम से पहले भी आर्टिकल का यूज़ नहीं किया जा सकता है। कोई भी डिजीज़ हो उसके नाम से पहले नहीं किया जाएगा, ठीक है। जैसे कैंसर या कोई भी और भी बीमारी का नाम आप लेना चाहें तो उनके नाम से पहले नहीं किया जा सकता। इसमें कुछ एक्सेप्शंस रहेंगे जिनके बारे में हम और आगे बात कर सकते हैं बाद में, ठीक है। उसके बाद है डेज के नाम से पहले नहीं किया जाएगा, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, सॉरी थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। तो इस तरीके से किसी भी डे के नाम से पहले आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। उसके बाद मंथ्स हो गए, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। तो इस तरीके से ये भी जो भी मंथ्स के नाम रहेंगे उनसे पहले नहीं किया जाएगा। उसके बाद है समर हो गया, सीजन्स के नाम से पहले नहीं किया जाएगा, समर हो गया, विंटर हो गया, ठीक है, ऑटम हो गया। तो इस तरीके से सीजन्स के नाम से पहले नहीं किया जाएगा। एक बार हम वापस से रिपीट कर लेते हैं किन किन के नाम से पहले नहीं किया जा सकता है। पहला है लैंग्वेजेस के नाम से पहले आप कभी भी किसी आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे। दूसरा, सब्जेक्ट्स के नाम से पहले आप आर्टिकल्स का यूज़ नहीं करेंगे। गेम्स एंड स्पोर्ट्स के नाम से पहले आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे। कलर्स के नाम से पहले आप यूज़ नहीं करेंगे। फेस्टिवल्स के नाम से पहले आप यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। उसके बाद हो गया डिजीजेस के नाम से पहले आप आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे। डेज हैं, मंथ्स हैं और सीजन्स हैं, तो इस तरीके से आप यूज़ नहीं करेंगे। नेक्स्ट अब नेक्स्ट हम देखते हैं इसके बाद थर्ड रूल जो हमारा है। थर्ड रूल हमारा बोलता है कि मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, ठीक है। आप यातायात के लिए जिन्हीं भी साधनों का प्रयोग करते हैं उनके नाम से पहले कभी भी आर्टिकल का यूज नहीं कर सकते हैं। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट जैसे क्या क्या हो सकते हैं, हो गया कार, बस, प्लेन, ट्रेन, बाईसाइकिल। इस तरीके से एग्जाम्पल रहे। कार से पहले नहीं करेंगे, बस, प्लेन, ट्रेन, बाईसाइकिल। तो इन सब के नाम से पहले आप नहीं करेंगे क्योंकि ये मीन्स हैं ट्रांसपोर्ट के, यातायात के साधन हैं। तो ये हमारा हो गया रूल नंबर थर्ड कि मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट जो होते हैं उनके नाम से पहले आप कभी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं। ओके, देन नेक्स्ट रूल नंबर 4 हमारा क्या रहने वाला है। रूल नंबर 4 हमारा क्या बोलता है। रूल नंबर 4 बोलता है बिफोर द फॉलोइंग नाउन्स व्हेन वी गो टू द प्लेसेस फॉर द प्राइमरी पर्पस दे आर मेंट फॉर, ठीक है। कुछ प्लेसेस हैं, उनका कुछ प्राइमरी पर्पस होता है। अगर आप प्राइमरी पर्पस की बात कर रहे हैं तो उस कंडीशन में आप उससे पहले किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, अब एग्जांपल के लिए हम बात करते हैं, मैं एक एक का एग्जांपल देके आपको बताऊंगा। जैसे स्कूल हो गया, स्कूल में दो ही काम से जाता है कोई भी आदमी, या तो पढ़ने के लिए या पढ़ाने के लिए। प्राइमरी जो पर्पज स्कूल का होता है वो रहता है पढ़ने और पढ़ाने के लिए स्कूल का पर्पज रहेगा। तो जब जब भी किसी सेंटेंस में ये मीनिंग निकले कि स्कूल में कोई जो व्यक्ति है जिसके बारे में बात हो रही है वो पढ़ने के लिए जा रहा है या पढ़ाने के लिए जा रहा है, तो स्कूल के पहले आप आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। उसके बाद कॉलेज हो गया, कॉलेज में भी यही हो गया, स्टूडेंट जा रहे हैं, प्रोफेसर जा रहे हैं, तो उससे पहले आप आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे क्योंकि कॉलेज का जो प्राइमरी पर्पज है वो पढ़ना है और पढ़ाना है, ठीक है, एजुकेशन है उसका पर्पज, ठीक है।
उसके बाद आ जाता है हॉस्पिटल। हॉस्पिटल में डॉक्टर्स जाते हैं और पेशेंट जाते हैं, ठीक है। तो डॉक्टर और पेशेंट्स ही हॉस्पिटल में जाते हैं। प्राइमरी पर्पज जो है हॉस्पिटल का वो ये है कि आप बीमार होते हैं तो वहाँ पे आप दिखाने जाते हैं। तो ये प्राइमरी पर्पज हो गया। तो अगर प्राइमरी पर्पज किसी सेंटेंस में उसका मीनिंग ये निकलता है तो आप दा का उपयोग नहीं करेंगे हॉस्पिटल के लिए। चर्च है, चर्च में आज आप पूजा करने जाते हैं। अगर आप पूजा करने जा रहे हैं तो आपको वहाँ पे दा का आर्टिकल का यूज़ या किसी भी आर्टिकल का यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। इसी के तरीके से टेम्पल रहेगा, टेम्पल के आगे आपको यूज़ नहीं करना है। क्लास में जो है कोई व्यक्ति पढ़ने ही जाता है तो क्लास से पहले नहीं करना है। जेल में कौन जाएगा, जेल में या तो जेलर जाता है या कैदी जाता है। तो ये दोनों अगर आ रहे हैं और आपको प्राइमरी पर्पस दिख रहा है कि भाई सिर्फ इसी काम से जेल में जाया जा रहा है किसी द्वारा, तो आप उसके लिए किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं और कौन कौन सी कंडीशंस हो सकती हैं, कौन कौन सी चीज़ें हो सकती हैं। जेल हो गया, जेल प्रेजेंट एक ही बात है एक तरीके से, ठीक है। उसके बाद हो गया यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी में भी कोई भी व्यक्ति है वो पढ़ने या पढ़ाने जाता है, तो इसके लिए बेड, अगर आप बेड पे सोने के लिए जा रहे हैं, ठीक है, बेड पे अगर आप सोने के लिए जा रहे हैं तो किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे, यहाँ पे जीरो आर्टिकल वाली कंडीशन बनेगी। ओके। सिनेमा, अब आप थिएटर में गए और मूवी देखने के लिए जा रहे हैं। सिनेमा का मेन पर्पज़ है कि मूवी देख रहे हैं आप, मूवी देखने के लिए जाते हैं, तो उस वाले सेंटेंस में आप आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे, जीरो आर्टिकल वाली कंडीशन रहेगी। मार्केट, मार्केट में आप जा रहे हैं और मार्केट में आदमी क्या जाता है, खरीदारी करने के लिए जाता है। अगर आप खरीदारी करने के लिए जा रहे हैं, कोई भी सेंटेंस ऐसा आता है जिसमें आपका मीनिंग ये निकल रहा है कि आप खरीदारी करने के लिए जा रहे हैं, तो मार्केट में उस कंडीशन से पहले दा का यूज़ नहीं करेंगे या किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे। ये जीरो आर्टिकल वाली कंडीशन रहने वाली है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया रूल नंबर 4। तो रूल नंबर 4 को हम एक बार रिपीट कर लेते हैं। रूल नंबर 4 में हमने क्या देखा है, रूल नंबर 4 में हमने देखा है कि स्कूल के नाम से पहले कॉलेज, हॉस्पिटल, चर्च, टेम्पल, क्लास, जेल, ये जितने भी चीज़ें हैं, ठीक है, ये जो प्लेसेस हैं इनके नाम है स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, चर्च, टेम्पल, क्लास, जेल। और उसके अलावा प्रिजन, यूनिवर्सिटी, बेड, सिनेमा और मार्केट, इनके नाम से इन ये जो वर्ड्स हैं इनसे पहले जीरो आर्टिकल वाली कंडीशन लगेगी इन केस जब इनको प्राइमरी पर्पस के लिए यूज में लिया जा रहा है, ठीक है। अदरवाइज अब यही हमारा नेक्स्ट वाला रूल बनता है इसी वाले केस से, इसी वाले केस से हमारा नेक्स्ट रूल बनेगा जो है रूल नंबर 5। तो रूल नंबर 5 हमसे बोलता है बट व्हेन दीज प्लेसेस आर विजिटेड फॉर एनी अदर पर्पस द आर्टिकल इज यूज्ड, ठीक है। तो ये कुछ प्लेसेस के नाम थे जो हमने अभी अभी देखे, इनका यूज अगर आप कर रहे हैं प्राइमरी पर्पस के लिए नहीं, ठीक है, मतलब प्राइमरी पर्पस के लिए तो जीरो आर्टिकल का यूज किया गया था, मतलब कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा। अगर प्राइमरी पर्पस के लिए आप यूज नहीं कर रहे हैं, ठीक है, उस केस में आप लगाएंगे द आर्टिकल। ओके, इसके एग्जांपल्स के बारे में हम बात करेंगे। जैसे पहला एग्जांपल हो गया, यू विल गेट ए बस एट द कॉलेज। अब आप रास्ते में जा रहे हैं, आपने किसी से पूछा कि भाई जो बस चलती हैं वो बस मुझे कहाँ से मिल जाएगी, कि कॉलेज के बाहर एक बस स्टॉप बना हुआ है, वहां पे आपको बस मिल जाएगी। तो एट द कॉलेज इसलिए लगाया कि कॉलेज के बारे में, आप कॉलेज की बात ही नहीं हो रही है, वो पूछ रहा है कि उसको बस में कहाँ बैठने को मिलेगा, ठीक है। तो बस स्टॉप कहाँ है, तो वो कॉलेज के बाहर है, तो उसने बोला यू विल गेट ए बस एट द कॉलेज, तो आपको कॉलेज पे बस मिल जाएगी। ये उसका जवाब रहा। तो ये प्लेस जो है कॉलेज, उसका अभी प्राइमरी पर्पस पूरा नहीं किया जा रहा है, मतलब ना तो पढ़ने की बात हो रही है ना पढ़ाने की बात हुई है सेंटेंस में, तो इसलिए इसको इस तरीके से यूज करेंगे। नेक्स्ट हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल हमारा क्या बोलता है, हिज हाउस इज नियर द टेम्पल, ठीक है। उसका जो घर है उसकी लोकेशन बताने के लिए बात कर रहे हैं कि उसका जो घर है वो टेम्पल के पास में है, ठीक है। तो टेम्पल के लिए बात नहीं हो रही, ना तो कोई पूजा करने जा रहा है ना करवाने जा रहा है, ठीक है। तो हिज हाउस इज नियर द टेम्पल, तो इस तरीके से यहाँ पे इन दोनों कंडीशंस में दा का यूज हम करेंगे।
तो ये कंडीशंस रही प्लेसेस के नाम से पहले जो हमने ऊपर अभी देखी थी, ये सारी प्लेसेस स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, चर्च, टेम्पल, क्लास, जेल। उसके अलावा प्रिजन, यूनिवर्सिटी, बेड, सिनेमा और मार्केट, इनके नाम से पहले द का यूज़ नहीं करेंगे अगर वो प्राइमरी पर्पज़ के लिए बात कर रहे हैं। अगर प्राइमरी पर्पज़ के लिए बात नहीं कर रहे हैं तो द आर्टिकल का यूज़ होगा। ठीक है, प्राइमरी पर्पज़ पूरा नहीं हो रहा, प्राइमरी पर्पज़ अगर पूरा हो रहा है तो जीरो आर्टिकल का हम यूज़ करेंगे। आप इस तरीके से ऐसे लिख सकते हैं, और पीपी को आप प्राइमरी पर्पज़ पूरा लिख लें, बाद में आपको नोट्स बनाने के बाद में याद नहीं रहेगा कि ये शॉर्ट फॉर्म किस चीज़ की थी। ठीक है, नेक्स्ट। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं रूल नंबर 6 की। रूल नंबर 6 हमारा क्या रहने वाला है? रूल नंबर 6 बोलता है अदर वर्ड्स विच जनरली डू नॉट टेक आर्टिकल बिफोर देम आर। कुछ जनरल वर्ड्स हैं, ठीक है, इनको आपको याद करना है कि भाई इनसे पहले ये जो कुछ नाउन्स हैं इनसे पहले किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं होगा, मतलब ये जीरो आर्टिकल वाली कंडीशन बनने वाली है। तो ये कौन कौन से हैं पढ़ के देखते हैं, हम एक एक देखते हैं। पहला है स्प्रिंग, SPRING, ठीक है, बसंत का मौसम। दूसरा है समर, ये हमने रूल ऊपर भी पढ़ा था कि आप किसी भी सीजन के नाम से पहले आप इस तरीके से यूज़ नहीं करेंगे, जीरो आर्टिकल वाली कंडीशन रहेगी। उसके बाद हो गया विंटर। फोर्थ हमारा हो गया ऑटम, AUTUMN, ठीक है। फिफ्थ हमारा हो गया होम, होम के लिए हम यूज़ नहीं करते हैं। उसके बाद हो गया लाइफ, ठीक है। नेक्स्ट हमारा हो गया मैनकाइंड, MANKIND, नेक्स्ट हमारा हो गया मैनकाइंड। एथ हमारा हो गया नेचर, ठीक है। नाइन्थ हमारा हो गया रिलीजन, RELIGION, रिलीजन। टेंथ हमारा हो गया इसके अलावा साइंस, SCIENCE। 11th हमारा हो गया सोसाइटी, SOCIETY। 12th है हमारा ह्यूमैनिटी। 12th की आप सब लोगों को स्पेलिंग याद है क्या? TWELFTH, ये 12th की स्पेलिंग होती है, आप इसको याद कर लें, मैंने एक वीडियो में आपको बताई थी शुरू में। 13th है ह्यूमैनिटी तक हम कर चुके हैं। उसके बाद है डॉन, ठीक है, डॉन मतलब भोर का समय, ठीक है, जब सुबह होती है। 14th है डस्क, मतलब शाम का समय, जब दिन छिपने लगता है, ठीक है, सूरज जब छिप रहा होता है। ये हो गया 14 हमारे हो गए। अब 15th क्या है वो देखते हैं। मिडनाइट हो गया, MIDNIGHT, आप इसको रिपीट करते रहें मेरे साथ, बार बार बोलते रहें। मिडनाइट हो गया। उसके बाद है नाइट, उसके बाद है नून, 18th। उसके बाद है सनसेट, SUNSET, उसके बाद है सनसेट। 19th है सनराइज। 20th है हमारा ब्रेकफास्ट। ठीक है, उसके बाद है 21st। ब्रेकफास्ट के बाद हो गया हमारा लंच, LUNCH, लंच। 22nd है डिनर, DINNER, डिनर। 23rd है हमारा उसके बाद सपर, सपर भी हम डिनर को बोलते हैं, या फिर ऐसा भोजन जो सबसे भारी मात्रा में आपने लिया हो पूरे दिन भर में, उसको एक्चुअली सपर बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद है टी, उसके बाद है आर्ट, ये है लिटरेचर, LITERATURE, लिटरेचर, साहित्य। और उसके बाद है नेक्स्ट हमारा 27th, वो है लव। तो इस तरीके से ये कुछ वर्ड्स रहेंगे जिनसे पहले हम जीरो आर्टिकल करते हैं, मतलब किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं, जीरो आर्टिकल वाली ये कंडीशन रहती है, ठीक है। एक बार हम रिपीट कर लेते हैं। स्प्रिंग, समर, विंटर, ऑटम, होम, लाइफ, मैनकाइंड,
नेचर, रिलीजन, साइंस, सोसाइटी, ह्यूमैनिटी, डॉन और डस्क। उसके बाद आता है मिडनाइट, नाइट, नून, सनसेट, सनराइज, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, सपर। सपर मैंने आपको बता दिया, दिन में सबसे भारी जो आप भोजन लेते हैं पूरे दिन भर में, सुबह हो, दोपहर में हो या रात में हो, कभी भी हो, उसको सपर बोलते हैं। टी, आर्ट, लिटरेचर और उसके बाद हो गया हमारा लव। तो इस तरीके से ये कुछ वर्ड्स रहेंगे जिनसे पहले हम किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं, जीरो आर्टिकल वाली कंडीशन बनती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं हमारे रूल नंबर 7 की। रूल नंबर 7 हमसे क्या बोलता है? रूल नंबर 7 बोलता है बिफोर मैन और वुमेन व्हेन यूज्ड इन ए कलेक्टिव और एब्स्ट्रैक्ट सेंस। ठीक है, मैन से पहले और विमेन से पहले, इन दोनों से पहले तो आप किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे, मतलब जीरो आर्टिकल वाली आपकी कंडीशन रहेगी। किस कंडीशन में बनेगी ये कंडीशन? ये तब बनेगी जब आप उसको एज ए कलेक्टिव बोलेंगे। जब मैन अब आप बोल रहे हैं तो उसका मतलब आप पूरे मर्दों के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, वुमेन जब आप बोल रहे हैं तो पूरी औरतों के बारे में बात कर रहे हैं। तो कलेक्टिव सेंस इसे बोलते हैं हम इसे, या एब्स्ट्रैक्ट सेंस इसको बोलते हैं। ठीक है, मतलब आप पूरी प्रजाति के बारे में बात कर रहे हैं इस तरीके से। तो आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे किसी का भी, ये जीरो आर्टिकल वाली कंडीशन रहेगी। जैसे मैन इज मोर्टल, आदमी जो है वो नश्वर है, वो मरता है कभी ना कभी। ठीक है, तो ये कलेक्टिव हो गया, मतलब किसी भी व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं, आदमी की प्रजाति के बारे में बात की जा रही है एक तरीके से। नेक्स्ट हमारा हो गया रूल नंबर 8। रूल नंबर 8 क्या रहने वाला है? रूल नंबर 8 है हमारा, कुछ नाउन्स हैं उनसे पहले किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं किया जाएगा। अब ये नाउन कौन कौन से हैं वो हम देख लेते हैं। पहला हो गया हमारा हेल, हेवन, हेवन मतलब स्वर्ग। दूसरा हमारा हो गया हेल। थर्ड हमारा हो गया पैराडाइज। ठीक है, ये भी स्वर्ग होता है। फोर्थ हमारा हो गया फॉर्च्यून। ठीक है, फॉर्च्यून मतलब आपकी धन संपदा जो है। ठीक है, फिफ्थ हो गया फेट, फेट मतलब आपका लक। सिक्स हमारा हो गया नेचर। सेवेंथ जो हो गया वो हमारा वर्ड है प्रोविडेंस। ठीक है, तो इस तरीके से ये कुछ एग्जाम्पल रहेंगे। ये कुछ वर्ड्स हैं जिनसे पहले हम किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं। हेवन, हेल, पैराडाइज, फॉर्च्यून, फेथ, नेचर और प्रोविडेंस। तो इस तरीके से ये हमारी कंडीशंस रहेंगी जब आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे हम। तो एक बार वापस से हम रिपीट कर लेते हैं कि हमने आज क्या क्या पढ़ा है। जीरो आर्टिकल प्रॉपर नाउन से पहले, कंट्रीज के नाम से पहले, टाउन्स के नाम से पहले और स्ट्रीट्स के नाम से पहले हम यूज़ नहीं करते हैं। उसके बाद है जीरो आर्टिकल का लैंग्वेजेस के नाम से पहले, सब्जेक्ट्स के नाम से पहले, गेम्स एंड स्पोर्ट्स के नाम से पहले, कलर्स और फेस्टिवल्स के नाम से पहले हम यूज़ नहीं करते हैं। डिजीजेस के नाम से पहले, डेज के नाम से पहले, मंथ्स के नाम से पहले और सीजन्स के नाम से पहले यूज़ नहीं करते हैं। ये कुछ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हैं जिनके नाम से पहले नहीं करते हैं। पहला है कार, उसके बाद बस, प्लेन, ट्रेन और बाईसाइकिल। उसके बाद हो गया कुछ प्लेसेज हैं अगर प्राइमरी पर्पज़ के लिए यूज़ की जा रही हैं तो उनके नाम से पहले आप यूज़ नहीं करेंगे, जैसे स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, चर्च, टेम्पल, क्लास, जेल, प्रिजन, यूनिवर्सिटी, बेड, सिनेमा और मार्केट। लेकिन इन्हीं चीज़ों को आप प्राइमरी पर्पज़ के लिए छोड़कर किसी और पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं तो उस कंडीशन में आपको दा का यूज़ करना होगा। कुछ जनरल वर्ड्स हैं जिनसे पहले आप जीरो आर्टिकल लेते हैं, मतलब किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं होगा। एक बार मैं जल्दी जल्दी से बोलता हूँ, आप मेरे साथ में रिपीट कर सकते हैं। स्प्रिंग, समर, विंटर, ऑटम, होम, लाइफ, मैनकाइंड, नेचर, रिलीजन, साइंस, सोसाइटी, ह्यूमैनिटी, डॉन, डस्क। उसके बाद है मिडनाइट, नाइट, नून, सनसेट, सनराइज, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, सपर, टी, आर्ट, लिटरेचर एंड लव। ठीक है, इसके बाद है मैन एंड वुमेन। उसको अगर कलेक्टिव और एब्स्ट्रैक्ट की अगर यूज़ कर रहे हैं उस सेंस में अगर आप यूज़ करेंगे तो द आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है, ये कुछ वर्ड्स हैं जिनसे पहले आर्टिकल का यूज़ नहीं होगा किसी का भी, जो है हेवन, हेल, पैराडाइज, फॉर्च्यून, फेट, नेचर, प्रोविडेंस। ठीक है अब हमने क्या देखा है? अब तक की इन वीडियोस में हमने देखा है कि हम डिटर्मिनर कंप्लीट पढ़ चुके हैं। उसके बाद डिटर्मिनर्स के हम पार्ट्स पढ़ चुके थे, पार्ट्स ऑफ डिटर्मिनर्स पढ़ चुके थे। थर्ड हमने देखा कि आर्टिकल कौन कौन से होते हैं, आर्टिकल के बारे में डिटेल ली हमने। उसके बाद हमने देखा ए और एन का यूज़ किस तरीके से करना है और ए और एन का यूज़ कहाँ पे नहीं करना है। उसके बाद हमने देखा था कि दा का यूज़ कहाँ करना है। ठीक है, और
फिर हमने देखा दा का यूज़ कहाँ नहीं करना है। अब तीनों ही आर्टिकल जहाँ पे यूज़ नहीं किए जाएंगे वो वाली कंडीशन हमारी हो गई जीरो आर्टिकल। तो जीरो आर्टिकल का मीनिंग है जहाँ पे किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं किया जाएगा। इसके हमने आज 8 रूल पढ़े हैं, तो ये यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है। आर्टिकल का जो चैप्टर है वो हमारे यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब डिटर्मिनर के आगे हम बात करेंगे डिटर्मिनर्स और कौन कौन से होते हैं। पहला डिटर्मिनर की जो पहली टाइप है वो होती है आर्टिकल डिटर्मिनर। आर्टिकल डिटर्मिनर हम बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं, कंप्लीट हम पढ़ चुके हैं। इसके अलावा आपको कहीं भी किसी क्वेश्चंस में दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट सेक्शन में वो लिख सकते हैं, ईमेल के थ्रू हमको भेज सकते हैं वो क्वेश्चन। कल जो हमारा रहने वाला है डिटर्मिनर के दूसरे पार्ट के बारे में बात करेंगे, वो है हमारा डिमॉन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर्स। ठीक है, इसके बारे में हम बात करेंगे। बहुत डिटेल में आपको पढ़ा रहा हूँ मैं, वीडियो छोटी है इसलिए थोड़ा ज़्यादा समय लग रहा है, दिन ज़्यादा लग रहे हैं। अगर आप में से किसी को भी लगता है कि 30 मिनट से ज़्यादा, आप 30-35 मिनट से ज़्यादा आप फोकस बनाए रख सकते हैं, या आपको लगता है कि वीडियोज़ और लंबी होनी चाहिए, तो हम इन्हें 45 मिनट्स की भी कर सकते हैं। लेकिन ये मैं तभी करूँगा जब अगर आप मेरे से कहते हैं, वरना मेरे को लगता है कि 30-35 मिनट की जो वीडियो है वो काफ़ी होती है एक टाइम में पढ़ने के लिए, क्योंकि आपको उसको रिवाइज भी करना होता है, उसके नोट्स भी बनाने होते हैं और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आपको सॉल्व करने होते हैं, तो आपको उसके लिए टाइम चाहिए होता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज के लिए सिर्फ इतना ही। मैं आपको वापस बोलना चाहूँगा कि हमारा जो चैनल है, टेलीग्राम चैनल जो है, ये प्रेडिजी करके हमारा एक चैनल है टेलीग्राम पे, उसको आप ज्वाइन कर लें। हमें आप ईमेल कर सकते हैं आपकी किसी भी क्वेश्चंस के लिए, क्वेरीज के लिए, ठीक है, आपके कोई भी डाउट्स हों उनके लिए। बाकी आज के लिए सिर्फ इतना ही, कल वापस मिलते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर्स के लिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई ऑलवेज अप्रिशिएट योर लव एंड सपोर्ट, थैंक यू।